और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से सेतु निगम के इंजीनियरों का कारनामा देखने को मिला है। 2 विभागों से वेतन लेते रहे इंजीनियर, 2 विभागों में एक साथ नौकरी करते रहे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने पत्र लिख करके स्पष्टीकरण की मांग की है। जितिन प्रसाद ने एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा है। इस पूरे मामले पर निगम को चूना लगाने वाले इंजीनियरों के खिलाफ जांच भी शुरू यहां पर कर दी गई है। 2 विभागों से वेतन लेते रहे ये इंजीनियर, ये जानकारी सामने आई है। इसको लेकर के अब जितिन प्रसाद ने एमडी से स्पष्टीकरण मांगा है। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एक्शन भी ले लिया है। कहा है कि इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण सामने रखा जाए कि आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि कुछ इंजीनियर 2 विभागों से अलग अलग वेतन लेते रहे। सेतु निगम के इंजीनियर अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, इतनी बड़ी लापरवाही, कुछ इंजीनियर अलग अलग विभागों से वेतन ले रहे थे, क्या किसी को मालूम नहीं चला? देखिए, बिल्कुल है। ऐसे 7 अभियंता हैं सेतु निगम में जो छुट्टी पर गए और छुट्टी पर दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, वापस लौटे तो सेतु निगम से भी पैसा लिया। किसी ने 1 करोड़ अपना, अगर हम कहें, वेतन मांग लिया और किसी ने 70 लाख तक लिया। उसके बाद जब फाइनेंस कंट्रोलर ने पूरे मामले को देखा तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के विरुद्ध जो है कई अभियंता, 7 अभियंता हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की वित्तीय क्षति पहुंचाई है। मामला जब पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के पास पहुंचा तो उन्होंने एमडी को सीधा पत्र लिखा और पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। और ऐसे जो भी अभियंता हैं जिन्होंने ये काम किया है, यानी छुट्टी पर रहते हुए दूसरी जगह काम किया और वापस लौटकर जो पैसा लिया है, उनके खिलाफ अब जांच शुरू हो गई, विभागीय जांच शुरू हो गई है। और माना जा रहा है कि इनसे कहीं न कहीं रिकवरी भी की जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो विभागीय मंत्री उन्होंने साफ स्पष्ट आदेश एमडी को दिया है कि इस तरह की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बदायूं में फांसी के फंदे पर लटका मिला नाबालिग का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत के हिलवाड़ी गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या, कासूनी के चलते मुंह अटक गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी को मिली धमकी, मुख्य वादी आशुतोष पांडे को मामले में पैरवी न करने पर धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ के पारा इलाके में पुरानी रंजिश में फायरिंग, बदमाशों ने घर में घुसकर 2 युवकों को गोली मारी, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में आपसी विवाद में चाकूबाजी, पड़ोसी ने 2 महिलाओं को चाकू मारकर किया घायल, फरार आरोपी की तलाश जारी। लोनी इलाके के प्रेमनगर कॉलोनी की वारदात। कानपुर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से वकील ने खुद को गोली मारी, मौके पर मौत हुई। दांत के कैंसर के चलते डिप्रेशन में। बस्ती में दंपति और उसकी बेटी के साथ मारपीट और लूटपाट, पीड़ितों के मुताबिक बंधक बनाकर लूटपाट की गई। थाना टोडी फतेहपुर के डूरबई की वारदात। महाराजगंज में पुलिस के नारे, असला सहित 5 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप, असलों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बरगदवा इलाके का मामला। नशे के खिलाफ गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 5 क्विंटल 51 किलो अवैध मादक पदार्थ के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। रायबरेली में बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। पेट्रोल पंप के पास हुई घटना से इलाके में हड़कंप मचा। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के कबाड़ में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मची हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में मकान की छत पर रखे पानी के टैंक में गिरी आकाशीय बिजली, बिजली गिरने से छत पर रखा पानी का टैंक फटा, मकान में दरार है। बिजनौर में बच्चे हाई टेंशन तार की चपेट में आए, मदरसे से घर लौट रहे थे बच्चे, एक बच्चे की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सहारनपुर के जमलापुर गांव में बेकाबू डीसीएम ने बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने डीसीएम चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। फतेहपुर में बेकाबू बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत, जबकि दूसरा शख्स हुआ घायल, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। शामली में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सहारनपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कई लोग घायल, राहगीरों ने घायलों को पहुंचा अस्पताल। नानौता इलाके के कांकुआ खेड़ा की घटना। सिद्धार्थनगर में नदी में डूबे 3 युवकों को ग्रामीण मछुआरों ने ढूंढा, 2 की मौत की पुष्टि हुई, एक की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी।
अमरोहा में ओवरलोडेड ट्रैक्टर के कुचलने से युवक की मौत, चालक ट्रैक्टर छोड़कर के मौके से फरार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।